नमस्कार दोस्तों, आइए आज समझते हैं चोरी यानी कि थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता क्या है, थेफ्ट को करने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपके घर में कोई नौकर काम करता है और नौकर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आपके घर के टेबल पर रखा हुआ एक अंगूठी को उठाता है और अपने पैकेट में रख लेता है और वो घर चला जाता है। यह एक चोरी कहलाएगा। चोरी करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए आपके पास इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि इंटेंशन बैड होना चाहिए, डिसऑनेस्ट होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी का चोरी हो रहा है वह प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए और जिस प्रॉपर्टी का चोरी हो रहा है उस प्रॉपर्टी का पोजेसन दूसरे व्यक्ति के पोजेसन में होना ज़रूरी है और दूसरे व्यक्ति का कंसेंट के बिना वो प्रॉपर्टी लेकर के जाना ज़रूरी है, तब जाकर के यह एक चोरी कहलाएगा। आइए अब जानते हैं कि आईपीसी में और नए बीएनएस में इसका क्या डिफरेंस है। पुराने वाले जो आईपीसी था उस आईपीसी में यह सेक्शन 378 में डेफिनेशन को दिया गया था और 379 में इसका पनिशमेंट दिया हुआ था। अब 303 सेक्शन में बीएनएस को डाल दिया गया है, बीएनएस में डाल दिया गया और बीएनएस में 303 सेक्शन का सब सेक्शन 1 जो है वो आपका डेफिनेशन बताएगा और सब सेक्शन 2 में इसका पनिशमेंट बताएगा। यानी पनिशमेंट, अगर कोई व्यक्ति थेफ्ट कमिट करता है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट के रूप में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों दिया जा सकता है। अगर वहीं थेफ्ट अगर दूसरी बार वो व्यक्ति कमिट करता है तो उसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर एंड इट इज़ बी एक्सटेंडेड टू द 5 ईयर, यानी कि यह 1 साल से 5 साल के बीच में उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। या अगर कोई प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू 5,000 रुपये यानी 5,000 रुपये से कम है तो उस व्यक्ति को जो ऑफेंस कमिट किया है उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए पनिशमेंट किया जा सकता है। आइए जानते हैं एक और चीज़ की इसमें टर्म यूज़ हुआ है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब हम फिल्मों में ये जानते हैं कि उसे एक कड़ी सज़ा दी जाएगी, काम कराया जाएगा, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रूप में समझिए, यानी एकांत कारावास के बारे में जानिए। एकांत कारावास का मतलब ये होता है कि उसको एक किसी दूसरे कैदियों के साथ ना रख करके किसी एकांत में उसको रखा जाता है, किसी से उसे बात नहीं करने दिया जाता है, सिर्फ सुबह शाम का खाना दिया जाता है। तो वह एक होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास। आपको मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को तो ज़रूर शेयर करिएगा और लोगों के बीच में ज़रूर शेयर, ताकि उन्हें ये पता चले। धन्यवाद आप सबका।